बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने एरिए के सबसे बड़े डेयरी फार्म पे। यहाँ पे हॉस्टन फ्रीजन गाय जो है ना वो बहुत बड़ी तादाद में है। मुझे ये एजाज़ है कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना तो पहली दफ़ा सिर्फ 3 जानवर जो है वो हम लेके आए थे जनूबी पंजाब से। ये 2021 मार्च की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल के अंदर इतना बड़ा सेटअप जो है वो भाई ने डेवलप कर दिया। आज आपको फार्म का विजिट भी करवाया जाएगा, कितनी इनकी दूध की प्रोडक्शन है, कितने इनके पास जानवर हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपसे शेयर की जाएगी। पहले जानवर 3 हम लेके आए थे ना, ये वीडियोस जो है वो भी आप देखें, वो वीडियोस भी मैंने शूट की हुई है। वो सारा सफ़र जो है, सारी जर्नी भी मैंने शूट की थी। इतनी ज़्यादा तरक्की के पीछे क्या राज है और वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसान भाई जो कि ऑनर हैं इस डेयरी फार्म के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसान भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी 3 से 4 दिन की जर्नी थी जनूबी पंजाब की, उसमें उन वीडियोज़ में भी आपने एहसान भाई को हमारे साथ देखा था और मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा इंस्पायर हूँ इनसे। बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा सेटअप इन्होंने डेवलप किया। तो आज जानते हैं कि इनकी इतनी ज़्यादा तरक्की का जो है वो क्या राज है। एहसान भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो और बताएं कि इस वक्त आपके पास कितने जानवर हैं, क्या कुछ चल रहा है और ये कितना एरिया जहाँ पे आपका फार्म है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैंने मुकर्रम भाई से ख़ुसूसी तौर पे टाइम मांगा था क्योंकि जब ये फार्म शुरू हुआ था उस वक्त ये हमारे साथ, वो जो पहला जर्नी था हमारा, उस वक्त मुकर्रम भाई साथ थे। तो मैंने दोबारा इनसे रिक्वेस्ट की कि अब जो है ना एक वीडियो हमारी इकट्ठे होनी चाहिए। इस वक्त हमारे पास 400 के करीब जानवर हैं माशाल्लाह। तो आपको पता ही है 2021 मार्च से ये सफ़र शुरू हुआ। बिल्कुल। और ये 2025 मार्च गुजर गई है, अगस्त आ गई है, तो 4 साल से ऊपर जो है ना ये टाइम गुजरा है। मैं तकरीबन 10 साल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे दोस्त हम मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं अभी भी कि शायद मैं ऑस्ट्रेलिया से ये फार्म का आइडिया लेके आया हूँ या वहाँ पे ये जो है ना हम लोग फार्मिंग करते रहे, फार्म बनाया हुआ था, या वहाँ से कोई हमारी एजुकेशन इस तरह की है। तो ये आइडिया आपके साथ वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि ये एक अचानक आइडिया जनरेट हुआ। हम लोग बफलो वगैरह भैंस का यहाँ पे कर रहे थे और उसको बढ़ाना चाह रहे थे। उसी के चक्कर में हम लोग वो साउथ पंजाब आरिफ वाला साहिवाल गए कि वहाँ की बफलो सबसे फेमस है। उनका प्लान था कि हम 100 भैंसें लेके आएंगे और वहाँ पे जाके, मेरे दोस्त का डेयरी फार्म था मुदस्सर हसन का HRM के नाम से, तो यही था कि हम वहाँ पे जाके रिहाइश रखेंगे और उस एरिया में घूम फिर के भैंसें खरीदेंगे और लेके आएंगे। ऐसा ही। तो जब हम मुदस्सर साहब से मिले, उनकी माशाल्लाह बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी है। पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री को उन्होंने बड़ा रेवोल्यूशनाइज़ किया है, तो ये क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। हम उनके फार्म पे पहुँचे तो उन्होंने हमारा जो इनिशियल प्लान था वो एंटायरली चेंज कर दिया। ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि बफलो ठीक है, हमारा नेशनल एक पाकिस्तान का एक एनिमल है जिसको हमें कदर देनी चाहिए, लेकिन कमर्शियली जब हम उसको करेंगे एज ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आपने इसको एज ए बिज़नेस लेके चलना है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें आपने जो है ना वो लगानी है, तो काम वो हो जो प्रॉफिटेबल हो। तो उन्होंने फिर वो फिजिबिलिटी एक हमारे साथ डिस्कस की, उसको हमने जो है ना वहाँ पे आपके साथ ही बैठ के वो देखा। सबसे पहले तो हमारे लिए ये शॉकिंग था कि कोई गाय 60, 70 या 80 लीटर दूध भी दे सकती है। वो हमने आंखों से देखा। उनके पास वहाँ पे थी जो 68 के लीटर भी दूध जो है वो देती थी। तो बड़े ज़बरदस्त जानवर थे, दिल खुश होता था। अच्छी, सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात ये है कि जो चीज़ें मुदस्सर भाई ने उस वक्त हमें बताई, उन्हीं चीज़ों को हमने लेके फार्म स्टार्ट किया और 4-4.5 साल के बाद कोई शॉकिंग जो चेंज है वो नहीं आया। कोई ऐसा शॉक नहीं हमें मिला कि यार ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी। सेम वही चीज़ें हैं 4 साल के बाद भी वैसे ही चलती आ रही हैं जैसे हमने वो स्टार्ट में जो है ना उनसे पूछी थी और उन्होंने हमें बताई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है कि आपके सामने है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया। जो सेटअप आपके मुकर्रम भाई वीडियो में आपको दिखा रहे होंगे, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का 4 साल का सफ़र माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। और दिल खुश होता है जब भी हम यहाँ पे आते हैं। तो आपके पास जो है वो टोटल कितने जानवर? मेरे ख्याल में 393 के करीब हैं, 400 से कुछ कम है। अच्छा, और ये सारे दूध वाले हैं या इनमें कुछ ऐसे हैं जो
गब्बन है या क्या सीन है ये थोड़ा इसमें तकरीबन 180 के करीब हमारे जो जानवर है वो मिल्किंग पे हैं ऑलमोस्ट आधे। हाँ जी, और इस रेशो को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। अगर आपने फार्म को प्रॉफिटेबली चलाना है तो आपने 50-50 की रेशो मेंटेन करनी है। हाँ, 50% आपका प्रोडक्शन में, यस, अदरवाइज जब आपका कैश फ्लो शॉर्ट होगा तो फिर अगले मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। जो है आपकी दूध की प्रोडक्शन कितनी है इस वक्त? हमारी 4600-4700 लीटर के करीब प्रोडक्शन है डेली की। ये प्रोडक्शन बेहतर होनी चाहिए थी मजीद। कुछ जानवरों को मौसम बड़ा सख्त है, हाँ। स्ट्रेस का ये 2-3 सावन का महीना जो है ये थोड़ा टफ होता है ना। एग्जैक्टली। और सियालकोट में क्लोस्ट्रीडिया थोड़ा बहुत तंग करता है, लेकिन वैक्सीन हमने वो की हुई है, चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पहले आए हुए थे ना, तो बाकायदा यहाँ पे एक पूरी 5 से 6 बंदों की टीम थी जो मेडिकली जानवरों को जो है वो ट्रीट कर रही थी। ये 24 आवर यहाँ पे दस्तयाब है? जी बिल्कुल। ये टीम है हमारी कंप्लीट। एक फार्म मैनेजर हैं डॉक्टर हामिद साहब, उनके साथ वेटनरी असिस्टेंट हैं 3-4। तो वो हर किसी को फिर हमने वो डिपार्टमेंट अलग दिया हुआ है। कोई रिप्रोडक्शन को देख रहा है, कोई मिल्किंग प्रोडक्शन को देख रहा है, कोई काफ को देख रहा है, कोई बंदा ओवरऑल फीड को देख रहा है कि जानवरों को फीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फीड इनको हम दे रहे हैं वो उसी रेशो में दे रहे हैं जो हमने रेसिपी डिज़ाइन करवाई हुई है। तो हर एक सेक्शन पे हमने एक सुपरवाइज़र वो रखा हुआ ताकि वो इन चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे मज़ीद जो है वो काम चल रहा है, क्या प्लान है आगे? कितना इसको बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, और इस वक्त काम कितना चल रहा है, और ये कितने रकबे पे अभी तक जो आपने ये डेवलप किया, ये टोटल कितना रकबा है? ये तकरीबन 5 एकड़ टोटल रकबा हमने एक्वायर किया हुआ है, जिसमें शेड है और स्टोरेज है और ऑफिसेज हैं, वेयर हाउस है सारा। तो इसको हम यहाँ पे सियालकोट में यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन आपकी चल रही है इसको कंप्लीट करके तो 500 के राउंड अबाउट नंबर ऑफ़ एनिमल्स रखेंगे, 250 से 300 के करीब मिल्किंग एनिमल। इसके बाद हम जाएंगे उधर कसूर वाली साइड पे। अच्छा, उस एरिया में। तो वी आर स्टार्टिंग विद 500 एनिमल्स, 500 जानवरों से सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं 6-8 महीनों में इंशाल्लाह। लैंड शैंड ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है हमारी। ज़बरदस्त, यानी कि एक टाइम में काफ़ी सारे प्लान जो है वो चल रहे हैं। एग्जैक्टली माशाल्लाह। हुसैन भाई ये बताएं कि माशाल्लाह जैसे आप बता रहे हैं कि इधर भी काम चल रहा है, एक नया आइडिया पे भी आप काम कर रहे हैं, और इसमें क्या इतनी ज़्यादा प्रॉफिट है या क्या सीन है जो माशाल्लाह एक टाइम पे 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट जो है वो आप कर रहे हैं? पहला तो ऑब्वियसली ये हमने एज ए बिज़नेस ये काम स्टार्ट किया था, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है। जो अभी तक के 4-4.5 साल के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आए हैं माशाल्लाह, वो 35 से लेकर 40% तक की आपकी ग्रोथ है एनुअल। और कैश फ्लो को आपने बैलेंस करना है मिल्किंग और नॉन प्रोडक्शन एनिमल की रेशो के साथ, राउंड द ईयर वो मैनेज होगी, और आपका एनुअल जो 35 से 40% आपका एसेट ग्रोथ है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि चूंकि मैं फुल टाइम इसको दे रहा हूँ पिछले 4 साल से, मेरा लगाव बड़ा हो गया इस फील्ड के साथ। वो तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स जो है ना उनसे ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन है, किस जानवर को क्या मसला है, इसको क्या मेडिसिन चाहिए। ये पूरे कह लें कि प्रोफेशनल बंदे बन गए हुए हैं। माजरत के साथ मैं तो ये क्लेम नहीं करूँगा कि डॉक्टर से ज़्यादा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना माशाल्लाह इंटेलिजेंट भी हैं, बाहर भी रहे हैं, और ये तो मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में है क्योंकि अपने मुताहर भाई जो है वो पिछले दिनों में उनकी सेहत ठीक नहीं थी, तो कुछ अरसा हमने गुजारा है एहसान भाई के साथ में। तो इनको जो मतलब इंसानों की मेडिकल है ना उसमें भी मेडिसन का बहुत बड़ा इल्म ये रखते हैं। ऐसे ही कह सकते हैं कि जस्ट लाइक एक डॉक्टर की तरह इनको पता होता है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो किस लिए इस्तेमाल होगी, और मैं बड़ा मुतासर हुआ था इनसे। और इसी लिहाज से यहाँ पे भी जब हम कभी चक्कर लगता है, इनकी नज़र इतनी तेज़ होगी हुई है ना माशाल्लाह। अगर ये जानवर कोई है ना उसको देख के बता सकते हैं कि यार ये जानवर थोड़ा स्लो लग रहा है, इसको चेक करें। अपने जो डॉक्टर रखे हैं उनको भी ये बताते रहते हैं। मैं डॉक्टर्स को बता रहा होता हूँ या वो स्लो हो रहा है, समटाइम्स ये होता है कि जानवर ज़्यादा हैं, कोई जानवर उनकी नज़र से मिस हो गया, मेरी नज़र में आ गया, जो मुझसे मिस हुआ उन्होंने पकड़ लिया। तो हम लोग एज ए टीम इसको अकेला बंदा डेयरी को रन नहीं कर सकता, यू नीड अ वेरी गुड टीम। और यहाँ तक अगर हम लोग पहुँचे हैं तो उसमें बिल्कुल मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ पे अपनी टीम को, जो भी सपोर्टिव रोल में है, जो टेक्निकल लोग हैं उनकी सपोर्ट और अल्लाह ताला की सपोर्ट के बगैर हम कभी भी यहाँ पे ना खड़े हो सकते। दूसरी चीज़ मैं ये बात कर रहा था कि हम इसमें जो मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट मेडिसिन की बजाय इनकी ब्रीडिंग में होती है, कि इनकी जेनेटिक्स को समझना,
इनके लिए सीमन सिलेक्शन ये करना। पूरा डाटा भी आप रखते हैं अपने पास? एग्जैक्टली उसके बाद जब हम जानवर को देख के उसकी सीमन सिलेक्शन करते हैं और उसकी जो हैफर्स अब हमारे पास प्रोडक्शन पे आ रही हैं, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया और जो इम्प्रूवमेंट हमने देखी है, वो चीज़ आपको इंटरनली सेटिस्फाई करती है कि आपने ये जो चीज़ सिलेक्शन की थी, आपका ये टारगेट और गोल था, वो अचीव हुआ है। माशाल्लाह। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त, फिर आपको ये स्लो प्रोसेस होता है लेकिन है बड़ा ज़बरदस्त। इसमें एक और चीज़ मैं छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि हम टॉप एंड की ब्रीड पे काम कर करके हमारा अंदर एक पैशन डेवलप, अब हम बीफ की भी टॉप एंड की ब्रीड यहाँ पे जो है ना वो लेके आ रहे हैं। सियालकोट में भी हम रखेंगे, एंगस से लेके पेडिग्रीड एंगस और पेडिग्रीड ब्राह्मण, और उस पे भी हम टॉप एंड पे कोशिश करेंगे उनके सीमन्स की अवेलेबिलिटी, उसके बीफ की ग्रोथ। और ये जो शेड हमारा तैयार हो रहा है, इसमें प्रेडोमिनेंटली यहाँ पे बीफ कैटल आएगी इंशाल्लाह, और बड़ी जल्दी आएगी। उस वक्त हम आपको फिर दोबारा इनवाइट करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मौसम भी बहुत सख्त होता है गर्मी में, आपको पता है, सर्दियों में शदीद सर्दी भी पड़ती है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने पानी के जो शावर लगाए हुए हैं, ये जानवर जो है इनका सर्वाइवल जो है वो कैसा है हमारे जो मौसम सियालकोट का है? गर्मियों में वाकई प्रॉब्लम होती है हमें इस एरिया में, इस वजह से कि ये नमी ज़्यादा होती है, बारिशें सियालकोट में ज़्यादा होती बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गर्मी के साथ जब हबस और वो नमी वाला मौसम होता है, तो इस माहौल में क्लोस्ट्रीडिया बड़ा डेवलप होता है, तो वो तंग करता है। हम वैक्सीन उसकी कोशिश करते हैं कि करके रखें जानवरों को, तो उसके साथ साथ ये स्ट्रेस भी ज़्यादा लेते हैं जानवर। लेकिन जो ड्राई हीट है वो इतना तंग नहीं करती। विंटर हमारा बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है माशाल्लाह। वो, हालांकि सर्दी ज़्यादा नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती है, इसी तरह से ओपन शेड रहेंगे। गर्मी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ड्राई हीट में ये जानवर थोड़े बेहतर रहते हैं। जो आपका नमी वाला और हबस वाला एरिया है, वहाँ पे ये थोड़े तंग होंगे। अच्छा, ये बताएं मुझे कि अगर कोई बंदा अपने एरिया में, ये हमारे एरिया में छोटे लेवल पे करना चाहे, 1 या 2 जानवर, कि आप उनको क्या मशवरा दें? जो आपका यहाँ पे आते जाते लोग फार्म देखते हैं तो दिल चाहता है कि यार चले, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं बंदे के पास, बंदा 1-2 जानवर से स्टार्ट ले, तो उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप 1-2 जानवर को रख नहीं सकते या रखना नहीं चाहिए, बिल्कुल रह सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इनकी जो राशनिंग है, इनकी जो फीड है, वो आपने बैलेंस करके वो हम रेसिपी बना देंगे, वो आप इनको दें। ये 1-2 जानवर भी रखा जा सकता है, लेकिन माहौल खुला डुला हो। अच्छा, आपकी गाइडेंस तो रहेगी ना, अगर कोई बंदा जानवर ये लेता है तो आप तो कोऑपरेट करेंगे ना उसके साथ, अगर उसको डाइट या जो उसका एक और अल्टरनेटिव भी सोल्यूशन है जी। वो ये है कि हमारे क्रॉस वाले या लोकल जानवर हैं, लोग सीमन लेके जाएं हमसे। वो सीमन जो है वो यूज़ करें और अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करें, और वो ब्रीड जो आएगी इनकी वो बेहतर भी होगी, माहौल के साथ एडजस्टेड भी होगी, रेजिलिएंट भी होगी। मेरा मकसद यहाँ पे किसी को ब्लेम करना नहीं है, लेकिन आजकल क्रैकडाउन शुरू हुआ है ना गवर्नमेंट की तरफ से सीमन वाले जो, तो बहुत सारा सीमन जो है वो मार्केट में ऐसा अवेलेबल है जो क्वालिटी तो उसकी एक साइड पे रख दें, वो सीमन में मोटिलिटी नहीं है, मतलब कि जो उनके स्पर्म्स हैं वो डेड है। अब जो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो हमारी लोकल ब्रीड है वो दूध भी नहीं देती, तो उसको कंसीव तो करना चाहिए ना। अगर कंसीव नहीं कर पाती तो हमने भी एक्सपीरियंस किया है। इसमें ब्रीड से ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आ रही है वो सीमन में आ रही है। तो ये सर्विस हम लोग अपने इलाके को दे सकते हैं कि क्वालिटी सीमन और उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी बेहतर हो, वो अवेलेबल, और वो लोग जो है ना वो उस पर यूज़ करें अपने लोकल एनिमल्स पे। अच्छा आसान भाई, यहाँ पे एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि माशाल्लाह जितना बड़ा आपका सेटअप है और इतने जानवरों के चारे का बंदोबस्त करना भी एक मुश्किल टास्क होता है, और हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा ज़मीनें भी नहीं, तो आप इनका चारा, इनकी डाइट जो है वो कैसे मैनेज करते हैं? सब्ज़ चारा इनको डालते हैं, खुश्क चारा डालते हैं, या क्या क्या चीज़ें जो इनको आप खाने में देते हैं जानवर? चारे से रिलेटेड तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़मीनें कम है, हमें तो बिल्कुल भी जो है ना वो पे नहीं जाना चाहिए। जो लोकल फूडर हम लोग उगाते हैं ना, चरी हो गई, वो कोई चारा नहीं है जानवरों के लिए, वो ज़्यादती है। जानवर दूध देने वाले जानवरों के साथ ज़्यादती है उनको चरी डालना। ये अपनी ज़मीनों में कोई और फसल लगा लें, साइलेज अवेलेबल है, या मकई उगा के उसका साइलेज बनवा के स्टोर कर लें, आसान हो जाएगा इनके लिए डेली बेसिस। अच्छा, ये जो साइलेज आप बता रहे हैं मकई का बनता है, ये सब्ज़ चारे से ज़्यादा इफेक्टिव है? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब नहीं होता, इनको एक कंसिस्टेंट फीड मिलती रहती है, तो जानवर उस लिहाज से डिस्टर्ब नहीं होता। प्लस जो हमारा सब्ज़ चारा, अगर हम चरी को देखें ना, जो
उससे तो ये लाख दर्जे बेहतर है। अच्छा। हाँ, उससे तो बहुत बेहतर है क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशनल प्रोफाइल उसकी बिल्कुल डेड है। और जो हम सर्दियों में शटाला या बरसीम डालते हैं, देखिए बरसीम जो है शटाला वो अच्छा चारा है, लेकिन उसको आप एक ख़ास मकदार से ज़्यादा नहीं डाल सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और लोग सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जानवर बड़ा वीक हो जाता है, उसमें ड्राई मैटर बहुत कम है, उसमें नमी बहुत ज़्यादा है। तो जानवर की खुराक में जितनी प्रोटीन ज़रूरी है उतना ही ड्राई मैटर भी ज़रूरी है। माशाल्लाह ये है जी मिल्किंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे जो है वो दूध निकाला जाता है जानवरों का, और ये ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम एक लगा हुआ है, वीडियोस में भी आप देख रहे होंगे। अच्छा हसन भाई, ये जो माशाल्लाह 46-4700 लीटर आपका दूध होता है, इसको सेल फिर आप कैसे करते हैं? हमारी ये कोशिश होती है कि लोकल भी जिन लोगों को ज़रूरत है एज़ पर नीड वो लेके जाएं दूध। जी। तो लोकल सेल हमारी है 1500-1600 लीटर पर डे के हिसाब से, और बाकी जो होता है वो कंपनी को, प्रोसेसिंग कंपनी को दे देते हैं हम लोग। जी माशाल्लाह। डिफरेंट यानी कि ये टेंशन नहीं है। और ये जो आप कंपनी को देते हैं या कोई ब्रांड उठाता है, वो डेली आपसे लेके जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, डेली भी अगर ज़्यादा हो तो वो दिन में 2 दफ़ा भी आ जाते हैं, लेकिन डेली तो लाजमी, हालांकि उनका सफ़र काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने वो पिंडी बटियाँ या वो मरीज के से आगे से आना होता है। सान भाई, इसमें मुझे एक हमारी साइड का जानवर भी नज़र आ रहा है। इस तरह के जानवर हमारी साइड पे पाए जाते हैं, इनका क्या नाम है और ये क्या कर रहा है यहाँ? लोकल नहीं है जानवर, ये भी इम्पोर्टेड ब्रीड है, जर्सी। अच्छा, जर्सी। हाँ जी, ये नाम तो बड़ा सुना हुआ है। कमाल की ब्रीड है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मेरा शौक भी डेवलप हो रहा है इस बिज़नेस के अंदर ही, तो ये मैं अब वो टॉप एंड की जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं उनके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो जर्सी भी मैंने 7-8 जानवर इस शिपमेंट में हमने इंपोर्ट किए थे। लेट्स सी, अभी तो ये प्रेग्नेंट है, कोई 1-8 जानवर जो है ना वो प्रोडक्शन पे आया है, तो ज़बरदस्त है, मतलब कि इनकी फ़ैट और LR बहुत बेहतर है। अच्छा, इनका दूध बड़ा जो है ना भैंस के करीब इनका टेस्ट और दूध का होता है। अभी हसन भाई जो है ना, ये डायरेक्ट जो है ना जानवर वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवा रहे हैं। पिछले दिनों जो आपने मंगवाए थे वो कितने जानवर आए थे? हम लोग डायरेक्ट इन अ वे इस तरह से कोलैबोरेशन के साथ मंगवा रहे हैं, HRM के साथ ही। जी। तो 200 जानवर हमने अपने फार्म के लिए मंगवाए थे, प्लस उसमें शिपमेंट में हमारा कुछ वैसे भी ओवरऑल शेयर भी था हल्का फुल्का। इस तरह से हम लोग पार्टनरशिप के साथ चीज़ें चला रहे हैं। उनका फार्म अपना है, हमारा अपना है, लेकिन कुछ चीज़ें हम कंबाइंड कर रहे हैं कोलैबोरेशन में। यानी इस साइड को जो है ना वो हसन भाई जो है वो देख रहे हैं, उस साइड को वो देख रहे हैं। वो तो माशाल्लाह के बड़े लेवल के ब्रांड बन गए हैं। उनका उनकी वर्किंग और कमिटमेंट जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। ये जो पहली 1-2 हमारी मुलाकात थी, एक ही मुलाकात है उनसे, 2-3 दिन वहाँ पे हम रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उन्हीं का जज्बा अंदर भरा हुआ है। तो यहाँ पे हसन भाई ने इतना बड़ा जो है ना सेटअप जो है वो डेवलप कर दिया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे खुशी की बात ये है कि अक्सर हम वीडियोस बनाते हैं, वैसे भी आपको पता है कि दूध की ज़रूरत होती है हर घर में, और कभी ऐसा होता है कि कोई फंक्शन हो तो ज़्यादा दूध चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये मसला नहीं है, हमें 100 लीटर चाहिए, 200 लीटर चाहिए, 1000 लीटर चाहिए, एक कॉल पे यहाँ पे दूध जो है वो मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो और हसन भाई ये बताएं, ये जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये क्या चीज़ है? ये साइलेज है, ये हमने यहाँ पे स्टोर किया था, लेकिन पानी की वजह से ये थोड़ा सा मिसमैनेज हमसे हुआ है। अभी हमने वो उधर जो है ना इसकी दड़ बनाई है, इसको मज़ीद हमने अभी वो कंक्रीट करके मज़ीद इम्प्रूव करना है। अच्छा, एक दड़ ये बताएं कि ये आपने खुद का तैयार किया हुआ है या मंगवा रहे हैं कहीं से, या क्या सीन है? ये वाला जो साइलेज है ये हमने फसल खरीदी थी कसूर से, और उसको पैक करके हम इधर लेके आए थे। जो दड़ें लगी हुई हैं ये 50 एकड़ हमने यहाँ पे खुद अपनी मकई लगाई हुई थी, और उसको यहाँ से अभी जो है ना चॉप करवा के तो उसको स्टोर किया। मुझे ये बताएं कि जो अगर कोई बंदा छोटे लेवल पे करना चाहे, और या कोई बंदा बड़े लेवल पे करना चाहे जिसके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप क्या मशवरा देंगे और इसमें प्रॉफिट रेशो क्या है? और उसके अलावा ये है कि आप क्या समझते हैं कि करना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, इसमें क्या स्कोप है आगे? इसके आपके क्वेश्चन के 2-3 हिस्से हैं जी। मतलब कि छोटे लेवल से करना चाहिए या बड़े लेवल से करना चाहिए, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट कितनी इसकी चाहिए, और तीसरा हिस्सा ये है कि ये प्रॉफिट रेशो इसकी क्या है जी। तो हम आखिरी हिस्से से पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी मैंने पहले जैसे एक्सप्लेन किया कि 35 से 40% इसका एसेट ग्रोथ है एनुअल। उसका सादे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि ये बिज़नेस आपको तकरीबन 3 सालों में जो आपने इनिशियल पैसा लगाया वो आपका वापस आ जाता है।
और फार्म अपनी जगह पे खड़ा है, वो एज इट इज़ रन होता रहेगा जी। सो ये बड़ी ज़बरदस्त एक किस्म की स्ट्रेंथ है एक बिज़नेस की कि आपने बेशक 20 करोड़ लगाया, आपने 40 करोड़ लगाया, 50 करोड़ लगाया है, वो आपने जितना भी पैसा लगाया 3 साल बाद वो आप किसी कहीं और इन्वेस्ट करें और जो सेटअप आपका वो चल रहा है। सो ये इसकी स्ट्रेंथ है। दूसरा, शुरू छोटे लेवल से या बड़े लेवल से करना चाहिए। ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाला बिज़नेस। इसको आप छोटे लेवल से स्टार्ट करने में कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी टेंशन्स और प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम होगी। इसको आप लार्ज स्केल पे करेंगे तो मज़ा आएगा। और पाकिस्तान में जो एवरेज रेशो है जहाँ पे ये बिज़नेस मज़ा देना शुरू करता है, दैट्स अराउंड 300 एनिमल्स। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर भी आपको 100 जानवर से कम स्टार्ट लेना चाहिए। प्रेग्नेंट हेफर्स वो बेशक आप इंपोर्ट कर लें, यहाँ से ले लें, बट वो एक आइडियल स्टार्ट है जिसमें आप एक अच्छी टीम भी अफोर्ड कर सकते हैं, जी। दूध की रेशो भी अच्छी होगी, उसकी एसेट की ग्रोथ भी जो है ना वो इतनी होगी कि आप विद इन 2-3 ईयर्स या आपका एसेट ग्रो हो जाएगा या आप अपनी इन्वेस्टमेंट अगर निकालना चाहें, इट्स अप टू यू। तो ये एक आइडियल स्टार्ट है इस बिज़नेस का विद 100 प्रेग्नेंट हेफर्स। ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ से दूध जो है वो उठाएगी तकरीबन 3600-3700 लीटर के करीब यहाँ से दूध ये गाड़ी लेके जाती है। और ये किसी ब्रांड की गाड़ी है। छोटे लेवल पे अगर कोई बंदा साइलेज बनाना चाहे तो वो घर में आसानी से बना सकता है। ये जो चॉपर येलो कलर का है ना, ये लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने सब्सिडी पे दिए हैं। ये अक्सर अब अवेलेबल हैं फार्मर्स के पास। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप 2-4 एकड़ का साइलेज आसानी से बना सकते हैं। तो अगर वो मशीन अवेलेबल नहीं तो फिर ये है कि थोड़ा सा वो चाप साइज़ बड़ा होगा, हम नॉर्मल टोके से भी इसको कटाई करके, मेन चीज़ है इसकी डंपिंग, उसको हम अगर प्रेस अच्छा करके डंप कर लें तो वो घर में बन जाएगा टोके के साथ चाप कर। तो अभी जनाब आपको हम दिखाएंगे जो ऑफिस है भाई का, तो अभी उधर चलते हैं। ये सारा हमने आपको विज़िट करवा दिया। ये रहा भाईजान का ऑफिस। यहाँ पे मुताहर भाई भी हमारे यहीं पे होते हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी है कि इनकी ना प्रॉपर बैलेंस की टीम है जो मैनेज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा सेटअप है। और जब हम पहली दफ़ा आए थे ना, जब 3 जानवर लेके आए थे, तो तब यहाँ पे बिल्कुल ये ऑफिस तब जानवरों का था। इधर ही बांधे थे ना। इधर ही जो पहले 3 जानवर थे वो इधर इसी कमरे में। इस वक्त हम खड़े हैं स्टोर के अंदर। अभी इसको स्टोर कहेंगे हम, लेकिन पहले ये टोटल जो है ये फार्म था। क्यों सान भाई? जब हमने सफ़र स्टार्ट किया था तब ये वाला फार्म था और ये खेत थे। हाँ, ये खेत थे। जहाँ पे अभी फार्म है ये खेत थे, और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये फार्म था। यहाँ पे भैंसें थी, कट्टे थे, और उसके बाद जब हम वहाँ गए ना, एकदम से प्लान चेंज हुआ, फिर ये सारे कट्टे शट्टे सेल कर दिए गए। इस जगह पे मुकरम भाई बाउंड्री वाल थी। ये जहाँ पे ये तोड़ा नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे बाउंड्री वाल थी और इसके अंदर अंदर हमारा वो फार्म था। तो अब जो है ना, यहाँ पे जितना भी फीड है, खल, जो भी मटीरियल है, जो ड्राई मटीरियल है, वो यहाँ पे स्टॉक है। कितनी देर का स्टॉक है तो की किया थे तुसी रखा है? जिसमें बाईपास फैट है, मिनरल मिक्सचर है, यीस्ट है, सोयाबीन मील है, कैनोला मील है, मकई है, चोकर है, इसके अलावा बाकी मिनरल्स हैं जिसमें पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, सारी चीज़ें हम वंडा अपना खुद तैयार करते हैं। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे बहुत सारी आइटमें पड़ी हुई हैं, थोड़े थोड़े आपको नजर आएंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि हर जानवर की अलग डाइट है या सेम ही सबके साथ? नहीं, इंग्रेडिएंट्स सेम होंगे लेकिन इनकी रेशो फ़र्क होगी। क्वांटिटी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनको कुछ इंग्रेडिएंट बिल्कुल नहीं जाते और कुछ को जाते हैं। जैसे क्लोजअप की डाइट मुख्तलिफ है जो मिल्किंग वाले जानवर हैं उनसे। तो लेकिन बाकी ओवरऑल इनकी वनडे की, किसी को कनोला जाना है, किसी को नहीं जाना, किसी को कम जाना है, किसी को ज़्यादा जाना है। तो हर ग्रुप की जो है डाइटरी रिक्वायरमेंट उस ग्रुप के लिहाज से हम रेसिपी तैयार करके उसको जिंदाबाद। यहाँ पे चक्की भी लगी हुई है, वो आपको नज़र आ रही होगी, बड़े साइज़ की चक्की। और यहाँ पे बंदे बैठे होते हैं जो पूरा डाइट का ख्याल रखते हैं, मेंटेन करते हैं। यहाँ पे हम लोग, मैं आपको अगर दिखा सकूँ ये कि जो इनकी फीड के लिए हम मकई वगैरह सोर्स करते हैं, ये देखें ये खुली पड़ी है, तो ये बिल्कुल ए ग्रेड की मकई है। जिंदाबाद। आप ये देखें कि इतनी सेहतमंद, नीट एंड क्लीन। सो हम बिल्कुल क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है कि ये जानवर सेंसिटिव हैं, इनको हल्की सी भी वो टॉक्सिन वाली मकई चली जाएगी ये बीमार हो जाएंगे।
दूध में भी इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे ये जो मटेरियल देख के मुझे ये आ रहा है कि हम अपने जानवरों को क्या डालते हैं, फिर हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो बाल्टियाँ भर भर के हमें दूध दें। चोकर है, हम डायरेक्ट मिल से खरीदते हैं, और ए ग्रेड का चोकर जो है ना इनके लिए आना है। इतनी चीज़ें जो है ना वो डाली जाती हैं, उसके बाद फिर जानवर जो है ना वो भी आपको खुश करते हैं। बिल्कुल। मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पूरे मोहल्ले में सारे जानवर ऐड करें इंसान भाई, तो वो 50 केजी दूध नहीं बनता। यहाँ पे 1-2 जानवर हो तो 50 से 60 केजी दूध जो है वो हमारा एक दिन का बन जाता है। एक जानवर 60 प्लस भी हैं जो जानवर, एक जानवर इतना दूध दे रहे हैं माशाल्लाह। जिंदाबाद। तो देखिए इंशाल्लाह अपना भी प्रोग्राम है कि हम थोड़े छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, फ़िलहाल अपनी जो हवेली है उसको थोड़ा मेंटेन करते हैं, जानवरों का अदला बदला करते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। एहसान भाई बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपको भी जो है ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये वीडियो यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, आने वाले दिनों में आपको अपडेट देते रहेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।